स्टार्टअप और ईसॉप बहुत ही रिलेटेड टर्म्स हैं और अगर हमने स्टार्टअप के बारे में देखा है तो कुछ एलिजिबल स्टार्टअप होते हैं जो कि डिफाइंड है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसी एलिजिबल स्टार्टअप्स जो कि इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन भी क्लेम कर रखा हो ATIAC के अंदर, उनके केस में अगर वो ईसॉप देती भी है ना तो एम्प्लॉइज के हाथ में इमीडिएट टैक्सेबिलिटी उसकी नहीं है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ऑफ डेफरमेंट ऑफ टैक्स, जहां पे नॉर्मल सिनेरियो में नॉर्मल कंपनीज के केस में अगर ईसॉप मिला, अलॉट हुआ, इमीडिएटली वो पर्क के तौर पे टैक्सेबल हो जाता है और मेरे हाथ से कुछ ना कुछ टैक्स जाता है फ्रॉम द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉइज एज परक्विजिट। लेकिन अगर मैं एक स्टार्टअप हूं और मैंने अपने एम्प्लॉय को दे रखा है ना ईसॉप, अलॉटमेंट होने के बावजूद मुझे कोई टैक्स नहीं देना है इमीडिएटली। यहाँ पे हमारा एक्ट कहता है कि इन दीज केसेस आइदर ऑफ द थ्री केसेस, जो सबसे पहले हो जाएगा या तो 48 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, डिटैचमेंट फ्रॉम द कंपनी मतलब उसने कंपनी छोड़ दी, या सेल ऑफ ईसॉप। इन तीनों में से जो सबसे पहले हो जाए उससे 14 दिन के अंदर अंदर हमारे ऊपर टैक्स की लायबिलिटी होगी एंड द कंपनी हैज टू डिडक्ट TDS ऑन दैट पार्ट। अगर कोई स्टार्टअप है और उसने ये सेक्शन के अंदर में एग्जेम्पशन क्लेम कर रखा है ना, तो ना कि सिर्फ उस स्टार्टअप को फायदा हो रहा है, एम्प्लॉइज को भी फायदा हो रहा है ऑफ टैक्स डेफरमेंट। अगर आप किसी ऐसे स्टार्टअप को जानते हैं तो ये वीडियो उसको जरूर शेयर करिएगा। एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन कीप फॉलोइंग विद्याश्रय।